चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए, पहला अपडेट तो ये कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु अब चीन सीमा के पास बसे गाँव तक भी घूम सकेंगे। दूसरा अपडेट जानेंगे, यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, रजिस्ट्रेशन के साथ देना होगा रहने और खाने की व्यवस्था का भी ब्यौरा। तीसरा अच्छा अपडेट आ रहा है कि खत्म हुआ चारधाम यात्रा का इंतजार, सामने आई केदारनाथ धाम समेत 4 धाम के कपाट खुलने की सही तारीख। और एक फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया कि केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब केदारनाथ धाम में रोपवे के जरिए 9 घंटे की यात्रा को आप मात्र 36 मिनट में पूरा कर पाएंगे और एक बार में एक साथ 36 लोग भी बैठ सकेंगे। केंद्रीय सरकार की कैबिनेट बैठक में आज इस फैसले को मंजूरी दी गई। तो आइए दोस्तों, चारधाम यात्रा से जुड़े ये चारों अपडेट को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं इस बार चारधाम यात्रा पर घूमने जाने वाले श्रद्धालुओं को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस बार स्मार्ट होगी चारधाम यात्रा। ऑनलाइन बुकिंग और ग्रीन कार्ड से आपका सफर आसान होगा। 30 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और अगर आप भी या आपके परिवार में कोई दादा दादी, मम्मी पापा इस बार चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी नियम और व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो इस बार ऑनलाइन बुकिंग और ग्रीन कार्ड के जरिए आपकी यात्रा आसान होने वाली है। श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्याप्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के आरटीओ प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वो प्रदेश की हो या बाहर की हो। इसके अलावा चारधाम यात्रा में बसों के संचालन के लिए भी यूनियन से बातचीत करके रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। इसका मकसद है श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर बसें उपलब्ध करवाना ताकि ज्यादा किराया ना देना पड़े उनको। और यात्रा में जाने के लिए इस साल भी पंजीकरण अनिवार्य किए गए हैं। भक्तों को अपना आधार कार्ड, फोटो और मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। ये सब कुछ ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा आपको उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जो कि है uttarakhand-tourism.gov.in। इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। पूरा प्लान और जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, या जिस किसी भी टूरिस्ट के बस में अगर आप उनके साथ में घूमने जा रहे हैं तो उनके द्वारा आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। फ्लाइट, ट्रेन, बाय रोड भी आप किस तरह से चारधाम यात्रा कर पाएंगे, सब कुछ जानकारी आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो पर्याप्त बसों की व्यवस्था की गई है, बसों की फिटनेस जांच के बाद ही उन्हें यात्रा में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा होगा और मेडिकल किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा, ताकि मान लो भगवान ना करे अगर कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी श्रद्धालुओं को तुरंत फर्स्ट एड मिल सके, प्राथमिक उपचार मिल सके। इस बार चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से शुरू होने जा रहा, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। आपको बता दूं, अगर आप चारधाम यात्रा घूमने जाते हैं तो मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का ये महीनों का समय सबसे अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, जिससे आपकी यात्रा सुखद होती है। ठीक है। तो ये चारों धाम के कपाट खुलने की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। चारधाम यात्रा हिंदू धर्म में एक पवित्र यात्रा मानी गई है। देवों की भूमि उत्तराखंड में ये चारधाम यात्रा की जाती है। इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं। इन चारों धाम के दर्शन के चलते इस यात्रा को हम 4 धाम कहते हैं। अब देखिए, दूसरा अपडेट ये है कि आज जो केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया, उसके तहत केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। यानी जो सफर अभी आप 8-9 घंटे में आपकी यात्रा पूरी होती है, इतना लंबा होता है, वो मात्र 36 मिनट में हो जाएगा, यानी कि मात्र आधे घंटे में आप रोपवे के जरिए इस सफर को पूरा कर पाएंगे। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक तकरीबन 12 किलोमीटर और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक, इसकी लंबाई भी तकरीबन 12.25 किलोमीटर है। ये रोपवे बनेगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसको बनाएगा। केदारनाथ धाम में जहां भगवान शिव शंकर, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तकरीबन 3584 मीटर है, यानी 3.5 किलोमीटर ऊपर है ये। यहाँ मंदाकिनी नदी भी है और केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। वैसे अभी अगर आप केदारनाथ धाम जाते हो तो इसका जो रोड के जरिए रूट मैप होगा वो कुछ यूं होता है। ये अलग अलग स्टॉपेज आते हैं और यहाँ से होते हुए आपका गंतव्य स्थल दिल्ली से रवाना होते हो अगर आप, तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए फिर आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचना होता है। और ये जो नया रोपवे बन रहा दोस्तों, हर घंटे तकरीबन 1800 यात्रियों को इस रोपवे के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। ये केदारनाथ में बनने वाला रोपवे सबसे एडवांस ट्राई केबल यानी 3 केबल वाला होगा। गोंडोला टेक्निक पर आधारित होगा, यानी कि बहुत ही सेफ और सिक्योर होगा ये। और हर घंटे तकरीबन 1800 यानी एक दिन में लगभग 18,000 तीर्थ यात्रियों
यात्रियों को ये केदारनाथ धाम तक पहुंचाएगा। दोस्तों अभी केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से लेकर 16 किलोमीटर तक की काफी कठिन चढ़ाई है। या तो अभी इसे पैदल या पालकी के जरिए या टट्टू खच्चर वगैरह पर बैठकर या हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा किया जाता है। तो हेलीकॉप्टर काफी महंगा पड़ता है, लेकिन जो पैदल पालकी के जरिए जाते हैं उन्हें काफी लंबा समय लगता है और चढ़ाई भी बहुत ज्यादा होती है। तो इन सभी श्रद्धालुओं के लिए अब ये रोपवे बिल्कुल चमत्कार की तरह साबित होगा। चार धाम यात्रा करना अब और सरल और आसान होगा। हेमकुंड साहिब रोपवे पर लगभग 2730 करोड़ रुपए खर्च होंगे 12.25 किलोमीटर के रोपवे में, और लगभग इतना ही खर्चा केदारनाथ धाम के रोपवे में भी आएगा। हाल ही में इससे पहले भी केंद्र सरकार की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकें हुई उसमें देश के कुछ और प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। जैसे 3 तो नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इन रूट पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को भी मंजूरी दी गई। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मिशन को भी मंजूरी मिली है, देश के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए रिसर्च वगैरह को बढ़ाने के लिए। और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके भी प्लान आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आज ये केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। और एक और खुशखबरी जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। चीन सीमा के पास बसे गांव तक भी घूम सकेंगे यात्री। अब दरअसल उत्तराखंड में इस साल गंगोत्री दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब चाइना की सीमा के पास लगे गांव तक जा सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के लोगों को नए पर्यटन स्थल का तोहफा देने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नेलांग और जादूंग गांवों को पर्यटन के लिए खोलने की घोषणा करेंगे इसी महीने मार्च में। ये गांव उत्तरकाशी जिले में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये पूरा इलाका लद्दाख की तरह शीत मरुस्थल है, जो कि हिमालय के पीछे का इलाका है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जो चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु उनके लिए एक और नया पर्यटन का स्थल हो जाएगा ये, है ना। तो ये इस साल चारधाम यात्रा से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट अपडेट थे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। अगर आप भी यात्रा पर जा रहे हैं इस साल, आपके दादा दादी माता पिता कोई भी, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हो, ताकि मैं आपके राज्य सरकार से जुड़ी नई सरकारी योजनाओं की जानकारी और आपके राज्य सरकार के बड़े फैसले भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।